If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of pollination and fertilization. So बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं pollination and fertilization के बारे में. So इससे पहले अप टू चैप्टर 3 बायोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है. आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. साथ ही साथ बच्चों अगर आप अभी तक केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में जो कि क्लास 9th का केमिस्ट्री जिसमें पढ़ाया जा रहा है, अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो अभी भी आप एनरोल कर सकते हो. उसमें बहुत सारे बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं. उसमें क्या है ना, अगर आपको नहीं पता कि वो कोर्स क्या है तो वहाँ पर आपको क्लास 10th के लिए पर बोर्ड के हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर करवाया जा रहा है. बेसिक से बेसिक चीज़ बताया जा रहा है. संडे टू संडे लाइक वीक में एक दिन इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं जिसमें बच्चों का डाउट्स क्लियर होता है एंड बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बच्चों को बताती हूँ. बहुत सारी चीज़ें और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग लिंक से आप लोग को लाइक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. एक और चीज़ बच्चों, साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं अबाउट ओसवाल बुक्स. सो ओसवाल का जो बुक्स है क्वेश्चन बैंक, जिसमें बहुत सारा बुक्स आता है बच्चों. देखो मैं यहाँ पर फ़ोटो शेयर कर रही हूँ ओसवाल के बायो का क्वेश्चन बैंक का. बच्चों बहुत अच्छा बुक है. आप लोगों को इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अदर देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जाम में ना बहुत कम एक्सरसाइज क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा जो कि आप लोगों को खूब हेल्प करने वाला है आपके कमिंग एग्जाम में. सो ओसवाल का बुक आप कहाँ से परचेज करोगे? बायोलॉजी के साथ साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री सारे बुक्स परचेज कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओसवाल का सारा बुक्स आप वो लिंक से परचेज कर सकते हो. आपको कोई मेहनत नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना. लिंक पे क्लिक करो, घर बैठे बैठे आप लोग बुक अपने हाथ में आप लोग लाइक ऑर्डर कर सकते हो, है ना. आपके हाथ में घर में बुक आ जाएगा. मैं इसलिए बोल रही हूँ ओसवाल का बुक्स के लिए क्योंकि अभी तक तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम स्कूल में दे चुके होंगे, है ना. बहुत भी नहीं तो 1 या 2 तो दे ही चुके होंगे. तो वहाँ तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो बच्चों नहीं आता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, ना के बराबर टीचर्स देते हैं, वरना ना अंदर से क्वेश्चंस देते हैं. और ओसवाल का बुक आपको बहुत हेल्प करेगा. इसीलिए मैं बार बार ओसवाल की बुक्स के लिए आपको बोल रही हूँ. Now, without wasting any time, let's get started with the video. So, pollination and fertilization. So, बच्चों देखो ये जो आप लोग पढ़ोगे, आप लोग इससे पहले फ्लावर चैप्टर पढ़े हो. 3rd नंबर जो चैप्टर था बायो का, तो फ्लावर चैप्टर आप लोग पढ़े हो. वहाँ पर आप लोग फ्लावर का पार्ट्स पढ़े हो, है ना. तो पार्ट्स में आप लोग मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों के बारे में पढ़े थे. तो बच्चों मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टैमेन और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम. ठीक है, ये 2 पॉलिनेशन में मदद करते हैं. यही 2 तो मेन होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल पार्ट होता है ये स्टैमेन, इस टाइप से रहता है. ठीक है, स्टैमेन का ये हो गया फिलामेंट पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिलामेंट. और ये हो गया एंथर. ये पूरा मिला के ये मेल पार्ट है. ये पूरा मिला के कैसा है, ये मेल पार्ट है. ठीक है, और फीमेल पार्ट ऐसा होता है, थोड़ा सा मटका टाइप नीचे से, है ना. ओके, इस टाइप से होता है. ये फीमेल पार्ट है. फीमेल पार्ट का मैं आप लोगों को पार्ट्स याद करवाई थी. सबसे पहले माँ आती है, तो ऊपर वाला हिस्सा को हम स्टिग्मा बोलते हैं. स्टिग्मा माँ के बच्चे होते हैं जो कि स्टाइल मारते हैं. तो ये जो पोर्शन है ना, पतला पोर्शन, वो स्टाइल है. उसके बच्चे स्टाइल मार रहे हैं, पतले पतले बच्चे. देन नीचे वाला पार्ट जो है मटका टाइप, वो है ओवरी. ओवरी के अंदर जो छोटा छोटा बीज जैसा दिख रहा है, ये बच्चे होता है ओव्यूल. ठीक है, जो आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है. और ये ओवरी पार्ट आगे चलकर हमने जो फ्रूट का जो एडिबल पार्ट होता है ना, जो हम फल का खाते हैं चीज़ें, वो ओवरी रहता है. और ये ओव्यूल जो होता है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर. ओके, सो ये जो 2 पार्ट है, ये हो गया मेल पार्ट जिसको हम स्टैमेन बोलते हैं. नाम कैसे याद रखोगे, देखो ये नाम में ही मैन है, तो ये मेल है, मतलब मेल पार्ट है फ्लावर का. और ये पिस्टिल है. तो पिस्टिल में देखो बिंदी लगा रही हूँ मैं, फीमेल लोग बिंदी लगाती है ना, तो ये बिंदी वाला पिस्टिल वाला फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो ये मेल एंड फीमेल पार्ट लोग रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स भी तो रिप्रोड्यूस करता है कि नहीं, वैसे ही ये फ्लावर्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. और फ्लावर्स में ऐसा क्या होता है जो कि रिप्रोडक्शन में काम करता है, जो कि मदद करता है? तो बच्चों मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल पार्ट होता है स्टैमेन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल. स्टैमेन एंड पिस्टिल ये लोग रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं.
होता क्या है, ये जो फीमेल पार्ट है, ये एंथर दिख रहा है, एंथर में ना बच्चों ऐसे छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स लगे रहते हैं, येलो येलो कलर के, जो कि आप मंदार के पेड़ में, हिबिस्कस में, देखो फोटो शेयर कर रही हूँ, हिबिस्कस में आपको दिखता होगा। तो यहाँ पर ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं येलो येलो, ठीक है। वो पॉलन ग्रेन्स लोग उड़ के फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करते हैं, यहाँ पर लैंड करते हैं, बस इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के गया स्टिग्मा के ऊपर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसी की वजह से ही बेसिकली पेड़ में जो आप लोगों को फिर बीज देखने को मिलता है, फिर बीज से नया पेड़ उगता है, तो बीज जो बनता है वो इसी की वजह से बनता है, ठीक है। सो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में। क्वेश्चन आता है एंथर प्रोड्यूसेस डैश, तो पॉलन ग्रेन्स। फिर पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो एंथर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ येलो येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, फूल के स्टिग्मा में गिरते हैं। बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आप लोगों को पॉलिनेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, पॉलिनेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। और इसी के बाद वो बीज बीज बनना, ठीक है। आप लोगों को मेन जो फल देखने को मिलेगा ना, वो पॉलिनेशन के बाद होता है। सबसे पहले देखो पेड़ में फूल लगता है, फूल के बाद देखना पेड़ में फल लगता है। अब सब पेड़ में ऐसा नहीं होता, मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। जैसे आम का एग्जाम्पल ले लो, आम का पेड़ में देखना, आम उगने से पहले फरवरी के समय क्या है ना, मंजरी लग जाती है, मंजरी बोलते हैं शायद उसको, उसमें फूल लग जाता है। फूल होने के बाद देखना आम लगता है, तो पहले फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर होता है। फ्लावर में क्या होता है, ये पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस होने के बाद वहाँ पर फल लगने लग जाता है, ठीक है। फिर फल से हम लोग को अंदर से बीज मिलता है, हम लोग वो बीज लगा देते हैं, तो फिर से नया पेड़ उग जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ होता है बच्चों, ठीक है। पॉलिनेशन होगा तो ही जाके फल और हम लोग को बीज वहाँ पर देखने को मिलेगा। और पॉलिनेशन किस में होता है? फ्लावर्स में होता है। अब यहाँ पर देखो पॉलिनेशन के लिए कि पॉलिनेशन किस तरीके से हो सकता है। तो बच्चों पेड़ में ना 3 तरीके से पॉलिनेशन होता है, 3 तरीके से पेड़ में पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले वाला प्रोसेस है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब है, सपोज एक फूल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक फूल है, उस फूल में फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। ये मेल पार्ट है, देखो मैं बनाई हूँ ये पूरा, यहाँ पर मैं लिखी हूँ एंथर इसके लिए, और ये बच्चों फीमेल पार्ट है। और तो देख के पता चल जा रहा है ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो यही फूल का एंथर से क्या होगा ना, पॉलन ग्रेन्स येलो येलो उड़ के इसी फूल के स्टिग्मा में लैंड हो जाएगा। मतलब यही पेड़ में, मतलब यही फूल में, एक फूल है, एक फूल में दोनों पार्ट है, मेल एंड फीमेल। तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा में लैंड हो गया वही फूल के। अगर ऐसे पॉलिनेशन हो रहा है तो हम लोग उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। तो ऑटोगैमी का मतलब यही होता है कि पॉलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इटसेल्फ। खुद से वही फूल में, वही फूल का एंथर से वही फूल के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स गिरेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ये एक तरीके का पॉलिनेशन हो गया। दूसरा गेटनोगैमी। गेटनोगैमी क्या होता है? अब देखो मैं यहाँ पर बनाई हूँ, आप लोग डायग्राम से समझो, ईजी रहेगा। मतलब एक पेड़ है, तो एक पेड़ में तो बहुत सारे फूल हो सकते हैं, है कि नहीं। सपोज एक पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो एक फूल का, वही पेड़ का, देखो एक पेड़ है, एक ही पेड़ में जो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो एक फूल से पॉलन ग्रेन्स उड़ के, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से उड़ेगा? एंथर से उड़ेगा। पॉलन ग्रेन्स उड़ के वही पेड़ के दूसरे फूल के स्टिग्मा में लैंड होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे गेटनोगैमी। इसका एग्जाम्पल में ऐसे करके बता देती हूँ। सपोज हम लोग के पास एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, यहाँ एक फूल लगा है, ठीक है, ये एक फूल लग गया, सिंपल सा बना रही हूँ, और यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये एक पेड़ है, एक पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हैं। सपोज ये एक फूल का यहाँ पर ये स्टेमन है, ठीक है। अब स्टेमन मतलब मेल पार्ट है, मेल पार्ट में ये एंथर प्रेजेंट है। एंथर में बच्चों क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है। देखो मैं बार बार एक चीज़ को कितना रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे, पॉलन ग्रेन्स उड़ के वही पेड़ के कोई दूसरे फूल के स्टिग्मा में गिरेंगे। स्टिग्मा में ही गिरना चाहिए वरना पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से उड़ के दूसरा फूल का स्टिग्मा में गिर गया, तो ये भी तो पॉलिनेशन कहलाएगा ना। पॉलिनेशन का मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा में जाना चाहिए, किसी का भी स्टिग्मा में, लेकिन वही उसी टाइप के पेड़ के स्टिग्मा में, ठीक है। तो हम लोग ये गेटनोगैमी पढ़ें। गेटनोगैमी का मतलब होता है एक पेड़ में अलग अलग जो फूल होते हैं, तो वही पेड़ का एक फूल से पॉलन ग्रेन्स उड़ के वही पेड़ का दूसरा फूल का स्टिग्मा में गिरा, तो हम लोग उसको बोलते हैं गेटनोगैमी,
ठीक है। अब नेक्स्ट है एलोगैमी। एलोगैमी का मतलब अलग अलग पेड़ है लेकिन एक ही टाइप के, एक ही स्पीसीज के, मतलब एक रोज प्लांट से दूसरा रोज प्लांट में, एक हिबिस्कस प्लांट से दूसरा हिबिस्कस प्लांट में, एक आम का पेड़ से दूसरा आम का पेड़। ठीक है। सो एलोगैमी के लिए बोल रहा है यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग पेड़ है लेकिन सेम स्पीसीज के। सपोज यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर एक दूसरा पेड़ है, यहाँ भी फूल है यहाँ भी फूल है ना। ओके, अब यहाँ पर मैं बना देती हूँ पहले पार्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक पेड़ है ये दूसरा पेड़ है, ये भी मैंगो का पेड़ है और ये भी मैंगो का पेड़ है, दोनों आम के पेड़ है। अभी आम का मौसम चल रहा है तो आम का ही पेड़ ले लेते हैं ना। अब ये दो अलग अलग पेड़ है। सपोज ये पहला पेड़ फर्स्ट जो मैं पेड़ यहाँ पर बनाई हूँ उसका पॉलन ग्रेन्स उड़ के दूसरा आम पेड़ का स्टिग्मा में गिरता है, तो बच्चों ये भी तो पॉलिनेशन कहलाएगा ना, है कि नहीं। एक आपके बाजू वाला, मतलब आपके घर में एक पेड़ है आम का पेड़, वहाँ का पॉलन ग्रेन्स हवा से उड़ा और उड़ के आपके बाजू वाले के घर के स्टिग्मा में गिर गया, बाजू वाले के घर के स्टिग्मा में वो गिर गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं एलोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, एलोगैमी। तो यहाँ पे तो पॉलिनेशन हो रहा है, पर यहाँ पर देखो डिफरेंस देखो तीनों में, ये एक ही फूल है, एक ही फूल के एंथर से वही स्टिग्मा में गिर गया। यहाँ एक पेड़ में दो अलग अलग फूल होंगे तो एक फूल से दूसरा फूल में गिर गया, और यहाँ पर एक पेड़ से दूसरा पेड़ में जा रहा है, यहाँ एक फूल से दूसरा फूल में सेम प्लांट में जा रहा है, और यहाँ एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो ये तीनों को याद रखना, एग्जाम में आता है। एग्जाम में तो बाबू पूछेगा ही पूछेगा। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या, पॉलिनेशन प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज के बीच में ही होगा। रोज पेड़ का एक, मतलब रोज के बीच में पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि आपका घर का रोज पेड़ से पॉलन ग्रेन्स उड़ा और जाके हिबिस्कस में गिर गया और पॉलिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेम स्पीसीज वाले पेड़ों के बीच में ही पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब अलग होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब अलग होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आप लोग जो ये पढ़े ना, ये ऑटोगैमी एंड गेटनोगैमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे, एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे। कैसे, जैसे कि एक फूल है, एक फूल में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो वहाँ से एंथर क्या करेगा, उड़ के उसी पेड़ के स्टिग्मा में, उसी फूल के स्टिग्मा में गिर जाएगा। वही सेम फ्लावर है, उसी का एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ के उसी फूल के स्टिग्मा में गिर जाएगा। देखो मैं एरो बनाई हूँ, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर सेम प्लांट है, सेम, जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ में बहुत सारे फूल उगे हैं बच्चों, फ्लावर उगे हैं वहाँ पर, तो एक फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर में जा रहा है ऑन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, लेकिन सेम प्लांट है, वही पेड़ में अलग अलग फूल है, उसी पे एक फूल से दूसरे फूल में अगर जा रहा है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के अगर स्टिग्मा में लैंड कर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन देखो, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, या तो ऑफ द सेम फ्लावर या फिर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। सेम पेड़ होने चाहिए। ऑटोगैमी और गेटनोगैमी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट ऑकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बोल रहा है कि बेसिकली किस टाइप का फूल में होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसमें, क्या हुआ, धुंधला हो जा रहा है क्या बीच बीच में। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग, पहले मैं डायग्राम बना दे रही हूँ, ये बना दे रही हूँ मैं फीमेल पार्ट और ये बन गया मेल पार्ट। तो ये वाला जो फूल आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता है, आराम से हो सकता है, आराम से। यहाँ से ये तो मेल पार्ट है स्टेमन, और ये हो गया पूरा पिस्टिल। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के आराम से आपका स्टिग्मा में लैंड कर देंगे। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो बच्चों वही चीज़ बोल रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स वो फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, बेसिकली उसी में होता है।
लेकिन इट कैन ऑल्सो ऑकर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन तो हम लोग दो उसका तरीका पढ़े है ना, कि या तो एक ही फूल में हो जाएगा, या फिर एक पेड़ है एक फूल से दूसरे फूल में हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ में सपोज अलग अलग टाइप के फूल लगे हैं। एक फूल लगा है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, ठीक है। एक फूल है सपोज जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, और दूसरा फूल है, ओके, सपोज ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में, एक एक फ्लावर मेल है और दूसरा फीमेल है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये वाले फूल में सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये हम लोग इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ये वाले फूल में सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन ये पढ़े थे इसमें दोनों प्रेजेंट था, तो ये बाइसेक्सुअल था। डिफरेंस समझ गए आप लोग? तो अगर सपोज एक पेड़ है आप लोगों के पास जिसमें ना बहुत सारे फूल हो गए हैं, कुछ मेल फ्लावर्स है कुछ फीमेल फ्लावर्स है। फीमेल फ्लावर्स अब आप लोग पहचान लोगे। अब आप लोगों के घर के पास में जो पेड़ है ना, हर फूल को देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वेदर वो फूल बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, कि वो फूल में सिर्फ एक मतलब मेल पार्ट प्रेजेंट है कि फिर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो बच्चों, अगर एक पेड़ में ऐसे अलग अलग टाइप के मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब एक फूल से पॉलन ग्रेन्स उड़ के, जैसे यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के दूसरा पेड़ का स्टिग्मा में गिर सकता है, नॉट दूसरा पेड़ का, सॉरी, दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा में गिर सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे भी हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, लेकिन कंडीशन क्या है, वो फ्लावर्स एक ही पेड़ में लगे होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एक फ़ायदा क्या है पता है, देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन से जो नए पेड़ उगेंगे, क्योंकि देखो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद फल उग जाएगा, फल से आपको बीज मिलेगा। जब आप लोगों को बीज लगाओगे और नया पेड़ जो मिलेगा, तो वो अपने पेरेंट प्लांट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा, बहुत सेम लगेगा। अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे वो काफ़ी सेम लगेगा। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन का फ़ायदा क्या है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का फ़ायदा ये है कि it is most likely to occur as stamen and carpels mature at the same time। अब फ्लावर में सपोज दोनों है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। एक फूल है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है उसमें। अब बच्चों, बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे फूल में हम लोग देखते हैं, मतलब सॉरी कुछ फूल में हम लोग देखते हैं कि मेल एंड फीमेल पार्ट एट द सेम टाइम मच्योर होते हैं। मच्योर मतलब देखो, ये जो मेल पार्ट है, ये एंथर है। मच्योर का मतलब अगर ये रेडी है टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, येलो पॉलन ग्रेन्स, और ये फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा है ये अच्छे से ग्रो होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि वो मतलब जब पॉलन ग्रेन्स उड़ के उसके ऊपर आए तो वो उसको पकड़ सके। तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो मतलब बोल रहा है कि जिस फ्लावर में हो रहा है वहाँ पर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक साथ एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं, तो चांस रहता है उन लोगों का पॉलिनेशन का। पॉलन ग्रेन्स उड़ के आता है एंथर से और स्टिग्मा में लैंड होता है, तो स्टिग्मा अच्छे से मैच्योर होकर रहती है, वो आराम से उसको रिसीव कर लेती है ना। देन इट प्रिजर्व्स द पेरेंटल कैरेक्टर इनडेफिनेटली एज द गैमेट्स ऑफ द सेम फ्लावर और फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, या तो एक ही फूल में पॉलिनेशन होता है या फिर एक ही पेड़ के ही फूलों के बीच में पॉलिनेशन होता है, तो पेरेंटल कैरेक्टर ना कहीं वेस्ट नहीं होता, वो प्रिजर्व होकर रहता है। जो नए पेड़ उगेंगे उनमें वही उसी टाइप से ही वो लोग दिखेंगे, अपने पेरेंट जैसे दिखेंगे, वही कैरेक्टर वो लोग भी शो करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि इट प्रिजर्व्स द पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, ठीक है। देन सेल्फ पॉलिनेशन जिस फ्लावर में होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्लावर में सेंट वेंट होना ज़रूरी है। तो बेसिकली ऐसा होता है बच्चों कि अगर आप लोग देख रहे हो कि फ्लावर में स्मेल उतना नहीं हो रहा है और वो फ्लावर मेनली बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो वहाँ पर ना सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर शुड प्रोड्यूस नेक्टर, सेंट वेंट प्रोड्यूस करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या फ्लावर एकदम शोई हो, बड़ा सा हो, सुंदर सा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉलन इज सफिशिएंट, इट इज़ इकोनॉमिकल। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में ना पॉलन ग्रेन्स थोड़ा भी निकलेगा तो हो जाता है पॉलिनेशन, क्योंकि थोड़ा सा पॉलन ग्रेन्स निकला उड़ के उसी स्टिग्मा में चला गया तो हो गया पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स वेस्ट भी नहीं होते, तो यहाँ थोड़े में काम हो जाता है। देन फ्लावर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। फूलों को ना किसी पे डिपेंड नहीं होना रहता है यहाँ पॉलिनेशन के लिए, कि हवा आएगा तो ही पॉलिनेशन होगा, ठीक है, कि इंसेक्ट का ये लोग वेट करते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करवाएगा, कि बर्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प करवाएगी। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, समटाइम्स चिड़िया लोगों की वजह से, इंसेक्ट की वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता होगा, लेकिन
लेकिन याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन क्या है ना, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप हो जाता है, अपने आप ये झड़ के इसमें गिर जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर्स लोगों को एकदम लाइक वो लोग डिपेंड करते हैं दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा भी होता है बट इसका ना डिसएडवांटेजेस भी है। क्या? पहला तो देखो क्या है ना, अगर रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही पेड़ में एक ही फूल के बीच में ही अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो क्या ना रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एक ही पेड़ में ही पॉलन ग्रेन्स इधर से उधर स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, एक ही पेड़ का। तो बोल रहा है वहाँ पर एक ही फूल में क्या होता है बेसिकली, अगर इस टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं तो पुअर क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे, आप लोग देखोगे उस पेड़ से जो बीज निकलेंगे, वो बीज को जब आप उगाओगे, जब वहाँ से पेड़ उगेंगे तो एकदम पुअर क्वालिटी के पेड़ उगेंगे, मतलब ढंग का पेड़ नहीं उगेगा। मतलब रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या होता है ना, वीक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब जो नए नए पेड़ उगेंगे बीज से, पुअर क्वालिटी के वो लोग होंगे। जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। सपोज प्लांट में जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट होगा, तो वही पेड़ में ही, वही फूलों के बीच में ही पॉलिनेशन हो जा रहा है, फिर बीज उग रहे हैं, तो जेनेटिक डिफेक्ट कहाँ से हटेगा? वही चीज़ कंटिन्यू होता जितने भी पेड़ होंगे उनमें दिखेगा। Then some traits are passed on to next generation, hence new varieties are not formed by self pollination। मतलब यहाँ पर बोल रहा है सेम ट्रेट, सॉरी मैं सम बोल दी यहाँ पर, एक मिनट बच्चों ये हिल रहा है। सो सेम ट्रेट्स आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखो एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ के फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही फूल में ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेम ट्रेट, वो पेड़ का जो नेचर है, वो पेड़ का जो कैरेक्टर है, वो जिस टाइप का फूल प्रोड्यूस कर रहा है, जिस टाइप के बीज प्रोड्यूस कर रहा है, सेम ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होंगे। अगर सपोज पेरेंट प्लांट है, अगर वो 10 फूल प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में, जो उसके जो बीज उगेंगे, लाइक उसके जो नेक्स्ट बच्चे जो होंगे या बीज से जो नए पेड़ उगेंगे, वो लोगों का भी उसी टाइप से ही नेचर रहेगा। तो सेम ट्रेट्स आर बेसिकली पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो कोई नई वेराइटीज़ देखने को नहीं मिलती है हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन में। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में ना न्यू वेराइटीज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ को याद रखना। अभी हाउ आर फ्लावर्स एडेप्टेड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, अब फ्लावर्स में तो होता ही है ना सेल्फ पॉलिनेशन, तो फ्लावर्स के लिए बोल रहा है यहाँ पर बेसिकली कि कैसे वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, क्यों इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फ्लावर अपने आप में ऐसा क्या कुछ कर लिए हैं। तो बेसिकली बोल रहा है बच्चों क्या होता है ना, अब सेल्फ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन के लिए हम लोग को पता है, पॉलिनेशन के लिए हम लोग को पता है कि एंथर और स्टिग्मा, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक हो गया एंथर और ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंथर से निकलता है पॉलन ग्रेन्स जो जाके स्टिग्मा में गिरता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अगर एक ही फूल में ही ये काम हो रहा है, तो बोल रहा है कि क्या होता है ना, अगर सेल्फ पॉलिनेशन भगवान अगर करवा रहा है तो एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एट द सेम टाइम मैच्योर होते हैं। मतलब एंथर जिस समय पॉलन ग्रेन्स निकालने के लिए रेडी रहेगा, स्टिग्मा भी उस समय पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा। तो एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर होते हैं सेम टाइम में, जिसको हम होमोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है, राइस है, वीट है, मिराबिलीज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप लोगों के बुक में अलग एग्जाम्पल होगा तो आप लोगों को वो चीज़ देखना पड़ेगा। और कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब क्या होता है ना, अब जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है, कहाँ कहीं बनाई थी मैं, ये रहा, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बोल रहा है कि सम बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमेन क्लोज्ड ऑल देयर लाइफ सो दैट पॉलिनेंट्स कैन इजीली पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट होता है और वो थ्रू आउट देयर लाइफ वो लोग ऐसे बंद होके रहते हैं। बंद मतलब सोच लो एक रूम का दरवाज़ा बंद है ना, तो बाहर से कोई भी डस्ट या कोई भी चोर या कुछ भी कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं आ सकता। तो बात यहाँ पर ये दे रहा है, मतलब बोल रहा है कि ये फ्लावर क्या करते हैं ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये लोग अब मतलब चारों तरफ से कवर्ड होते हैं, इनकी पंखुड़ी पेटल्स जैसे भी इनको चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। चारों तरफ से कवर है मतलब ये मेल एंड फीमेल पार्ट अंदर ही है। ठीक है, चारों तरफ से फुल कवर है, तो ये लोग थ्रू आउट देयर लाइफ मतलब कवर्ड रहते हैं, खुलते नहीं है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इन्हीं में ही होगा पॉलिनेशन, है ना, इसी का ही पॉलन ग्रेन्स गिरेगा, इसी के ही स्टिग्मा में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। और इसका एग्जाम्पल याद रखना कॉमेलिना, जिसका फोटो मैं यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं दे रिमेन क्लोज्ड ऑल देयर लाइफ सो दैट इन्हीं का पॉलन्स, इन्हीं का स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, बाहर से कोई दूसरा पेड़ का पॉलन ग्रेन्स आने का चांस नहीं है। ठीक है, नाउ क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है।
सो सेल्फ पॉलिनेशन ओवर क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होगा, जैसे कि ये एक पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, तो यहाँ के पॉलन ग्रेन्स, यहाँ के फूल के पॉलन ग्रेन्स लोग उड़ के इधर के स्टिग्मा में जाके लैंड करेंगे, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ के दूसरे पेड़ के स्टिग्मा में जाके लैंड करेंगे, लेकिन सेम स्पीसीज होना चाहिए। अगर ये आम का पेड़ है तो ये भी आम का पेड़, ये हिबिस्कस है तो ये भी हिबिस्कस, ये एप्पल है तो ये भी एप्पल, ठीक है। दो अलग अलग पेड़ है, एक पेड़ से उड़ के पॉलन ग्रेन्स जाएगा दूसरे पेड़ के स्टिग्मा में, ठीक है। अगर इस टाइप से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है तो इस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक पेड़ का एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ा और दूसरे पेड़ के स्टिग्मा में, सेम स्पीसीज वाले के स्टिग्मा में वो गिरा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और ये ना यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों में होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, अदर वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, अदर मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है, तो ज़्यादा चांस होता है क्रॉस पॉलिनेशन का, है कि नहीं। अब इसमें तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो किसको पॉलिनेट करेगा, तो इसको झक मार के अपना पॉलन ग्रेन्स को दूसरे स्टिग्मा की तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये पॉलन ग्रेन्स को भेजता है दूसरे पेड़ के स्टिग्मा में, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा होता है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन होने से क्या है ना, अब एक पेड़ है ये दूसरा पेड़ है, एक एप्पल पेड़ दूसरा एप्पल पेड़, एक सपोज ये एप्पल पेड़ का भाई अलग अलग इसका है मतलब क्वालिटीज़ होंगे, दूसरा एप्पल पेड़ का अलग क्वालिटी होगा, तो जब उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो जो बीज हम लोग को मिलेगा, जब हम बीज से पेड़ उगाएंगे तो हम लोग देखेंगे एकदम हेल्दियर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, हेल्दियर पेड़ मिलेंगे, ऐसे ऐसे लुलुल पुलुल या वीक या पुअर क्वालिटी वाले पेड़ हम लोग को नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीड्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्दियर होते हैं बच्चों, मतलब ऐसा नहीं है कि डैमेज पीस होंगे, नहीं। इस क्रॉस पॉलिनेशन से जो बीज मिलते हैं हम लोगों को, आप लोग जब पेड़ उगाओगे तो आप लोग देखोगे कि बहुत अच्छा पेड़ उग रहा है, जो बीज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर होते हैं एंड बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होता है उनमें, ठीक है। सीड्स प्रोड्यूस कंटेन अनदर सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच आर एडवांशियस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सीडलिंग, मतलब यहाँ पर बोल रहा है क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक पेड़ और दूसरा पेड़, दो अलग अलग पेड़ इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में, तो इस कंडीशन में जो अब हम लोगों को सीड मिल रहा है या जो नया आप सीड उगाओगे तो नया पेड़, ठीक है, हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग देखेंगे वो जो नया पेड़ मिल रहा है उसके पास तो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, दो अलग अलग पेड़ों का मिक्स्ड नेचर, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ उसके पास होगा, तो उसके पास ना सर्वाइवल क्वालिटी ज़्यादा होगा, मतलब वो अगर बाहर मौसम ख़राब हो रहा है या धूप तेज़ हो जा रहा है या कुछ और हो जा रहा है, एक्सट्रीम अगर वेदर कंडीशन हो जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इजीली अपने आप को सर्वाइव, मतलब इसका सर्वाइवल का चांस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन वाले पेड़, ठीक है, क्योंकि इसके पास मिक्स्ड नेचर वाले क्वालिटीज़ होते हैं अलग अलग पेड़ के, तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है, क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेजेस भी, एग्जाम में दोनों पूछता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस भी पूछता है, डिसएडवांटेजेस भी पूछता है, तो आप लोग कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला तो है कि समटाइम्स क्या होता है, सपोज दो पेड़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, एक से एंथर उड़ के दूसरे के स्टिग्मा में गिरेगा, अगर कोई भी एक पेड़ अगर बहुत ज़्यादा वीक है, एकदम मरियल टाइप है, बीमारी से एकदम भरा हुआ, पुअर क्वालिटी के, हमेशा से उसमें बीज मतलब फल उगते हैं ऐसा वैसा, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो गया, फिर यहाँ से आपको बीज मिलेगा, आप पेड़ उगाओगे तो पेड़ भी थोड़ा बेकार क्वालिटी का ही उगेगा, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि इससे क्या है ना, पुअर क्वालिटी सीड्स मिलने के भी चांस होते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर पुअर क्वालिटी वाले हुए तो डेफिनेटली जो सीड होंगे वो लोग भी पुअर क्वालिटी वाले होंगे, देन लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर वेस्टेड, इसमें पॉलन ग्रेन्स वेस्ट भी होते हैं। कैसे, अगर एक पेड़ से उड़ के पॉलन ग्रेन्स दूसरा पेड़ का स्टिग्मा में जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉलिनेशन हो, कभी कभी वो ज़मीन में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, कपड़ों में लग जाता है, बाल में लग जाता है ना, एनिमल्स की बॉडी में लग जाता है, तो बोल रहा है कि इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और पॉलिनेशन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही हो, तो पॉलिनेशन इज़ अनसर्टेन, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स को डिपेंड करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट्स में। अब ये पेड़ है, ये अपना भेजेगा पॉलन ग्रेन्स दूसरे पेड़ में, तो कैसे भेजेगा, जाके चल के तो जाएगा नहीं उसके पास कि ले तो मेरा पॉलन ग्रेन्स ले ले, नहीं ना, तो ये डिपेंड करता है विंड में, हवा में डिपेंड करेगा, कोई इंसेक्ट में डिपेंड करेगा, कोई बर्ड्स में डिपेंड करेगा, तो ये लोग ना अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एक्सटर्नल एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि भाई कोई हमारा पॉलिनेशन करवा दो, ठीक है। Then it is not economical as flowers have to adapt themselves to attract pollinating agents, तो ये लाइन तो पढ़ के समझ में आ गया होगा कि इसमें बेसिकली क्या होता है, अब
क्रॉस पॉलिनेशन ना, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ना बच्चों देखो बर्ड्स चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, ठीक है, और हवा चाहिए, पानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है ना पेड़ों को अपने में कुछ कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। अगर चिड़िया लोग या इंसेक्ट लोग अगर पॉलिनेशन में हेल्प करवाएंगे तो फूलों को थोड़ा सा अच्छे से सेंट वाले, कलर्ड वाले उस टाइप के होना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस अब इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि फ्लावर्स को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है ताकि वो लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स को वो लोग अट्रैक्ट कर सके। अगर वो लोग फ्लावर सेंटेड ही नहीं होंगे, फ्लावर कलरफुल ही नहीं होंगे, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है लाइक चिड़िया हो गई, इंसेक्ट हो गए, वो लोग कहाँ से अट्रैक्ट होंगे, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। नाउ हाउ डज नेचर फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। अभी क्रॉस पॉलिनेशन तो बच्चों हर देखना आप लोग पेड़ों में होता ही है, तो हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, कैसे वो फेवर कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को। मतलब पेड़ों में वो ऐसे ऐसे चेंजेस हो जाता है अपने आप की सेल्फ पॉलिनेशन होता ही नहीं है। मतलब पेड़ अपने आप में ऐसे चेंजेस ले आता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, ताकि दूसरे पेड़ का पॉलन ग्रेन्स आके उसको क्या उसके स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सके, ठीक है। तो हाउ डज नेचर फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। नेचर हमेशा ट्राई करता है कि वो पेड़ों में क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, पेड़ों में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो उसके लिए क्या करता है ना कि पेड़ों में ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जानबूझ के फूल या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, ठीक है। अगर या तो मेल या फिर फीमेल होंगे, अगर दोनों पार्ट नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ से होगा, नहीं होगा, समझ रहे हो। तो क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग करेला का पेड़ ले लो, तो करेला का जब आप लोग फूल देखोगे बिटर गॉड, तो आप लोग सिर्फ फूल में देखोगे या तो आप लोगों को कहीं कहीं पर सिर्फ फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा फूल में, या तो फूल में आपको खाली मेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, मतलब मेल पार्ट देखने को मिलेगा। तो अगर मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग फूल में है तो डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। यहाँ से उड़ के जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर में जाके उसका पॉलन ग्रेन्स गिरेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज़ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ पॉलिनेशन को वो लोग ऐसे रोकते हैं। तो बेसिकली बच्चों याद रखना कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, फेवर करने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए प्लांट्स में अपने आप चेंजेस आ जाते हैं। प्लांट्स लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब या तो वो लोग खाली मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे या फिर वो लोग सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो झक मार के वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से याद रखना। देन है डाइकोगैमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है कि सपोज पेड़ में आपके मेल पार्ट फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उनका टाइम ऑफ मैच्योरेशन जो है बच्चों एकदम डिफरेंट होगा। जैसे कि सपोज आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये रहा, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो आप लोग बोलोगे अरे यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस तो कितना है, यहाँ का एंथर मतलब पॉलन ग्रेन्स निकाल के स्टिग्मा में डाल देगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन पेड़ बहुत चालू होता है, तो फ्लावर जो पेड़ होता है वो इतना चालू होता है कि वो बोलेगा कि मेरे जो फ्लावर्स है दोनों में मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, फ्लावर्स में दोनों पार्ट अगर प्रेजेंट है तो क्या हुआ, दोनों का मैच्योरेशन टाइम चेंज कर दूंगा। सपोज ये एंथर रेडी है पॉलन ग्रेन्स निकालने के लिए, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल रहे हैं, लेकिन स्टिग्मा ही इसमें मैच्योर नहीं हुआ है, स्टिग्मा ही रेडी नहीं हुआ है कि पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर ले। मतलब पॉलन ग्रेन्स अगर गिरेगा भी स्टिग्मा में तो कोई मतलब नहीं है, कुछ वहाँ पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा मैच्योर हो गया होगा लेकिन पॉलन ग्रेन्स ही निकले नहीं होंगे, एंथर से मैच्योर नहीं हुआ होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों डाइकोगैमी। इट मीन्स टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम मे बी डिफरेंट। जो मैच्योरेशन होता है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट का वो अलग हो जाता है, या तो एंथर्स जो है वो पहले मैच्योर हो जाएंगे या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। तो कौन कौन से पेड़ में एंथर्स स्टिग्मा से पहले मैच्योर होते हैं, ओकरा मतलब भिंडी में, स्वीट पी, सेल्विया, ये सब प्लांट्स में ना एंथर जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्टिग्मा। एंड कौन कौन से प्लांट में स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, एंथर बाद में मैच्योर होता है, पीपल में, कस्टर्ड एप्पल में, ये सब में, और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स बुक में होंगे तो आप लोग उसको देखना, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर है, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया स्टिग्मा से, अगर एंथर पॉलन ग्रेन्स निकाल रहा है मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन को हम प्रोटैंड्री बोलते हैं। लेकिन अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया और एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो कैसे आप लोग याद रखोगे, स्टिग्मा यहाँ पर पहले मैच्योर हो गया, तो आप लोग गाइनोसियम पढ़े हो ना फीमेल पार्ट में, तो एक स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, तो ये प्रोटोगाइनी वाला है। और जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो तो फीमेल डॉक्टर्स ही होती है ना, मतलब फीमेल के लिए ही होती है वो, है कि नहीं। एंड इफ एंथर्स पहले मैच्योर हो जा रहे हैं तो प्रोटैंड्री, यहाँ पर देखो ये ए वाला आ रहा है प्रोटैंड्री, ठीक है, ए वाला है, तो आप लोगों को इस टाइप से याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है, देखो अब जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स का हम लोग बात करें तो वहाँ पर स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि पर्सन इज़ नॉट एबल टू व्हाट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब फीमेल अगर है तो वो बर्थ दे नहीं पाएगी, और अगर मेल का बात हो रहा है तो वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता होगा, इसीलिए हम लोग उसको स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हिंदी भाषा में बोलेंगे तो उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पेड़ों में सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इन सम प्लांट्स जैसे कि एप्पल एंड ग्रेप्स का बात कर रहा है। ठीक है, pollen grains of a flower fail to fertilize the flower of the same plant, लेकिन दूसरे पेड़ का स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देता है। एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जैसे कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास, ये तो रहा, ये रहा। ठीक है, जैसे कि सपोज ये एप्पल है, अब एप्पल में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा के ऊपर गिरे, लेकिन देखिए अरे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स लैंड किए तो पॉलिनेशन तो होना चाहिए, लेकिन हुआ ही नहीं पॉलिनेशन। लेकिन अगर वही यहाँ के पॉलन ग्रेन्स अगर दूसरे पेड़ के, ठीक है दूसरे पेड़ मतलब सपोज ये एप्पल का पेड़ था, दूसरे एप्पल का पेड़ का अगर वो स्टिग्मा में जाके गिरा तो उसको पॉलिनेट कर दिया, लेकिन अपने ही फूल में जब वो गिरा, अपने ही फूल के स्टिग्मा में गिरा पॉलन ग्रेन्स, तो उसको वो पॉलिनेट नहीं कर पाया। तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, कि वो लोग खुद अपने ही फूलों को वो लोग पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर दूसरे पेड़ के फूल में गिरेंगे तो वहाँ पॉलिनेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया एप्पल एंड ग्रेप्स का, इसीलिए ना जो फार्मर्स लोग होते हैं जो कि ग्रेप्स उगाते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि वो लोग बहुत सारे प्लांट्स एक साथ कल्टीवेट करते हैं, अलग अलग वैरायटी कल्टीवेट करते हैं अपने गार्डन में। ठीक है, क्योंकि एप्पल पेड़ का तो ये नेचर है कि वो अपने पेड़ों को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरे पेड़ के फूल में गिर के वो उसको फर्टिलाइज कर देगा। ये क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी दिया होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन इज हेरकोगैमी। नेक्स्ट कंडीशन की नेचर कैसे फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो देखते हैं यहाँ नेचर कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को हेल्प कर रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोक रहा है। तो इसमें ना स्टिग्मा और एंथर मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट का पोजीशन का बात कर रहे हैं कि वो लोगों का पोजीशन ऐसे होता है कि पॉलन ग्रेन्स लोग जो हैं वो लोग स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसा है, बोल रहा है हियर द पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर सच दैट द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर अनेबल टू रीच द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। मतलब सेम फ्लावर है, ये रहा सेम फ्लावर, ये ऐसे ऊपर नीचे ये लोग लगे रहते हैं कि पॉलन ग्रेन्स उड़ के अपने ही फूल का स्टिग्मा में जाके नहीं गिर सकता, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि यहाँ पेंसी फ्लावर का बात कर रहा है, फोटो आप लोग देखो मैं शेयर क्यों, आपके बुक में भी होगा। हुड कवर्स दी फ्लावर, मतलब जो वहाँ पर हुड होता है ना वो एक बैरियर का काम करता है, वो स्टिग्मा को पूरा कवर करके रखता है। जैसे कि सपोज यहाँ पर ये हुड है उसका, यहाँ पर ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा को हुड पूरा कवर करके अच्छे से रखेगा। मतलब यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन्स लोग आएंगे उसी फूल के पॉलन ग्रेन्स अगर उड़ के आना भी चाहे स्टिग्मा में गिरना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुड उसको चारों तरफ से ऐसे करके कवर करके रख दिया है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही यहाँ पर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक पेंसी फ्लावर का एग्जाम्पल दिया है तो उसको आप लोग याद रखना। देन हेट्रोस्टाइलिल। हेट्रोस्टाइलिल क्या होता है, जैसे कि यहाँ प्राइमरोज का बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि लेंथ स्टिग्मा का मतलब स्टाइल का एंड एंथर का पोजीशन यहाँ पर अलग अलग रहता है। यहाँ पर आप लोग फोटो देखोगे ना तो समझोगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। लेंथ का बात कर रहे हैं, स्टाइल का और एंथर का। अब फोटो देखो तो सही आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये हेट्रोस्टाइलिल है। हेट्रोस्टाइलिल में क्या होता है, अब एक फूल है, प्राइमरोज का बात यहाँ पर कर रहा है, फूल में देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया बच्चों मेल पार्ट। ये हो गया स्टेमन, यहाँ पर देखो ये एंथर दिख रहा है, ये हो गया फीमेल पार्ट। यहाँ पर ये हो गया बच्चों आपका मेल पार्ट और ये हो गया फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देखो, यहाँ पर फीमेल पार्ट में देखो ये स्टाइल होगा ना, डेफिनेटली स्टाइल होगा। स्टाइल कितना लंबा है, एंथर कहाँ छोटा सा है, मतलब ये एंथर वाला पार्ट कहाँ नीचे में है। अब कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से उड़ के पॉलन ग्रेन्स आके इसको फर्टिलाइज कर पाए, मतलब सॉरी पॉलिनेट कर पाए। इस कंडीशन में देखो यहाँ पर स्टाइल कितना छोटा है और एंथर का पोजीशन देखो, तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है, पर यहाँ भी ऐसे ज़्यादातर नहीं हो पाता है पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है कि चिड़िया आई या फिर कीड़ा यहाँ पर आया, इंसेक्ट आया, वो लोग अगर हेल्प कर दिए पॉलिनेशन में तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग स्टाइल है, ये शॉर्ट स्टाइल है। तो ये सब आपको याद रखना है विद डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये पार्ट यहीं एंड कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में ना हम लोग बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन किस किस तरीके से होता है, बिकॉज अब क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड है।
हम लोग वो पढ़ेंगे कि विंड से हो रहा है, हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ये लोग करवा रहे हैं, बैट करवा रहा है, वो सब हम लोग देखते हैं, वो सब करेंगे सेकेंड पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।